हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं आज देख रहे हैं परसेंटेज का आज पहला क्लास है। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कंपाउंड इंट्रेंस और सिंपल इंट्रेंस, जो हम लोग टाइप बाय टाइप करके देख चुके थे। ठीक है, टाइप बाय टाइप करके हम लोग सिंपल इंट्रेंस और कंपाउंड इंट्रेंस में देख चुके थे। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। देखिए परसेंटेज होता है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज होता है यानी कि किसी भी डिजिट का, किसी भी टर्म का 100वां भाग। कितना? 100वां भाग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1% बराबर कितना होता है तो आप क्या बोलिएगा कि 1 का 100वां भाग होगा। कितना होगा? 1 का 100वां भाग। अगर उसी तरह आपसे पूछे कि 2% बराबर क्या होगा तो 2 का 100वां भाग होगा। क्या होगा? 2 का 100वां भाग होगा। ठीक है, तो 2 का 100वां भाग यानी कि किसी भी टर्म का 100वां भाग होता है परसेंटेज का मतलब। तो हम लोग देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप देखिएगा, अब अगर आपसे पूछे कि 50% बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा? आप कहिएगा 50 का 100वां भाग। कितना? 100वां भाग होगा। ठीक है, तो 50 का 100वां भाग आप कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आएगा। अगर आपसे पूछे कि 100% बराबर क्या होगा तो आप क्या कीजिएगा? 100 का 100वां भाग यानी कि 1 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 30% बराबर, चलिए 5% बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा? 5 का 1/100 यानी कि 1/20। 5 का 100वां भाग जो अगर कैंसिल कीजिएगा तो 1/20, 1/20 1/20। तो आप इस तरह से आप देखिए, सबसे पहली बात आप क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे तो उसको आप क्वेश्चन को पूछने से पहले 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। और आप सबसे पहली बात थ्योरी को ज़रूर समझिएगा। अगर थ्योरी समझ गए ना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, तुरंत यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात आप समझ जाइए कि अगर आपसे पूछे कि 50% बराबर, तो हम लोग देखें अभी 1/2 होता है। तो 1/2 इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछे कि 1/2 इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। यही टर्म है। अगर देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, थोड़ा सा अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लिए ना, तो मैं इतना दावा करता हूँ कि क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन इतना अच्छा सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। मैं आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि 50% बराबर क्या होता है तो आप बोले कि 1/2 यानी कि 50 का 100वां भाग 1/2 होगा। अगर आपसे मैं पूछूं, यहाँ पर क्या किए? 100 से डिवाइड किए। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1/2 का परसेंटेज में निकालिए तो कैसे निकालिएगा? 1/2 को 100 से गुना करेंगे। यहाँ भागा दिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए भागा दिए और उसमें परसेंटेज में लाने के लिए गुना करेंगे। किससे? 100 से। तो यहाँ आएगा 50%। अगर आपसे पूछूं मैं कि 1/20 कितना होता है तो आप क्या कीजिएगा? इसमें ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज में अगर आपसे पूछे कि 5% इक्वल टू क्या होता है तो आप क्या कीजिएगा? 5 का 1/100 से भागा दीजिएगा, है ना। तो इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए 1/20। अगर आपसे पूछे कोई कि 1/20 बराबर परसेंटेज में चेंज कीजिए तो क्या कीजिएगा? गुना करना पड़ेगा। तो 1/20 को गुना करना पड़ेगा कितना से? 100 से। तो ये निकल के आएगा 5%। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से भागा दीजिए। ठीक है, कोई भी डिजिट को फ्रैक्शन में लाना है परसेंटेज से, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 1 का 100वां भाग होता है। ये होता है परसेंटेज का मतलब। तो ध्यान दीजिए
आप जो जो टर्म दिया जा रहा है उसको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा, 2-3 बार अपने से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज मारिएगा, दिमाग में ज़रूर रखिएगा। उम्मीद है अगर ये चीज़ अगर आप रख लिए माइंड में तो आपको परसेंटेज बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जो अगर आप क्वेश्चन को 20 सेकंड में बना रहे हैं वो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में ही बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात। तो आप इतना समझ लीजिए, ये चीज़ इतना आप लर्न रख लीजिएगा, 2-3 बार बनाइएगा तो अपने से टर्म को लर्न कर लीजिएगा, अपने दिमाग में आ जाएगा। तो आप जानते हैं 1/2 कितना परसेंट होगा? 50%। 1/3 कितना परसेंट होगा? 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा? 25%। और 1/5 कितना होगा? ये होगा 20%। इसी तरह 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होगा? 14 सही 1/2/7%। 1/8 कितना होगा? 12 सही 1/2%। और 1/9 कितना होगा? ये होगा 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10 कितना होगा? यह होगा 10%। और 1/11 कितना होगा? 9 सही 1/11%। ठीक है। 1/14 कितना होगा? ठीक है 1/14। 1/12 आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह होगा 1/12 होगा। आप निकाल के देखिएगा कितना आएगा? 8 सही 1/ कुछ आएगा 12। आप कैंसिल को टर्म में आप चेंज करके अपने से देख लीजिएगा। आपको जितना करने के लिए बोला जा रहा है आप उतना ही कीजिए। ठीक है, आप समझ जाइए 1 सेकंड कि 1/ अगर पूछे 14 तो 7 सही 2/1/14%। 1/7% ये होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/14 निकाल लेते हैं, शायद इसको 2/7 1/7। हाँ इतना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अगर कवर कर लिए ना, अगर ये चीज़ कवर कर लिए ना तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 7% होता है कि यहाँ पर 7%। देखिएगा, इसको अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आएगा, देख लीजिएगा। 1/14 को अगर 100 से कीजिएगा तो कितना आएगा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 50% बराबर होता है 1/2। इसी तरह अगर 25% देखिए तो 25% कितना होगा? 1/4। इससे 2 गुना ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा, इससे 2 गुना ज़्यादा। यहाँ पर नीचे में यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/4 है, तो इससे 2 से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 2 से, अगर इसके साथ 2 से गुना कीजिएगा 2 के साथ तो यहाँ भी 2 से गुना कीजिएगा। यानी कि 1/2 इतना है तो इससे 2 से भागा दीजिएगा तो यहाँ भी 2 से भागा दीजिएगा, 25% आएगा। ठीक है, इसी तरह 1/20 आप निकालिएगा तो 1/20 आएगा 5%। इसी तरह 1/20 कितना आएगा? 5%। ठीक है, तो आप इतना टर्म को अगर आप लर्न कर लेते हैं, 2-3 बार लिखिएगा तो आपका दिमाग में सेटअप हो जाएगा। और इतना आप कर लेते हैं ना तो विश्वास में दिलाता हूँ कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह से भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें परसेंटेज में क्या होता है कि आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कि 5 रुपया का CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ये चीज़ समझ लीजिए। SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस। यहाँ पर ये चीज़ प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछे कि
5 रुपया कोई सामान है, आप उसको ले करके 6 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो आप बताइए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या पूछेगा आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप कैसे 5 रुपया का अगर सीपी है और इसको आप 6 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में, 6 रुपया में, कितना में, 6 रुपया में, तो कहीं ना कहीं रुपया में देखिए तो 1 रुपया का फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो रहा होगा यहाँ पर। तो 1 रुपया, अब जब भी परसेंटेज निकालिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा और लोड परसेंटेज, तो आपका निकलेगा सीपी पर ही, किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हमेशा सीपी पर निकलता है परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर अगर 5 रुपया का सामान 6 रुपया में सेलिंग कर रहे हैं तो 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। 1 रुपया का फ़ायदा मतलब 5 का किस पर, 1 रुपया पर फ़ायदा किस पर हो रहा है, रुपया में, कॉस्ट प्राइस 5 में। अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या कीजिएगा, 100। तो आप 100 करने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ अगर आप कर ले रहे हैं कि 1/5 बराबर होता है 20%, तो आप यहाँ से 20% डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या चीज़ लिख सकते हैं, 20% डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 7 रुपया का सामान अगर 8 रुपया में बेच रहे हैं, सीपी अगर 7 रुपया होगा, एसपी 8 रुपया है, तो आप बताइए परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा सो क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट पीपी क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए कहीं ना कहीं 7 रुपया का सामान 8 रुपया में बेच रहे हैं, तो रुपया में 1 रुपया का फ़ायदा, अगर रुपया पूछे तो 1 रुपया का फ़ायदा। अगर हमसे अगर पूछे कि परसेंटेज बताइए, तो 1 पर सीपी क्या है, सीपी है, को भी लॉस परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, ठीक है। तो 7 कॉस्ट प्राइस क्या है, 7। अब आपको पता होगा 1/7 इक्वल टू, अभी बताएं 14 सही 2/7% होता है। तो इंटू 100 करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर वो चीज़ दिमाग में रखनी है तो इसका कितना होगा, 14 सही 2/7%, और यही आंसर हो जाएगा, यही टर्म आंसर हो जाएगा। इसके अलावे क्वेश्चन फर्स्ट, आज का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, लगा दीजिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आज क्वेश्चन बोल रहा है कि 630 रुपया का सामान है, क्या चीज़, कौन सा सामान है, देख लेते हैं। कि राहुल की सैलरी जो है 630 रुपया है, बढ़कर 700 रुपया हो जाता है। तो राहुल की सब सैलरी जो है 100% में कितना वृद्धि हो रहा है। यानी कि एक कोई लड़का राहुल है, राहुल नाम का कोई लड़का है जो 630 रुपया पर मंथ मिलता था, ठीक है, और इसका सैलरी बढ़कर अब हो गया 700 रुपया, कितना, 700 रुपया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सैलरी जो प्रतिशत में बढ़ा है सो कितना परसेंट में बढ़ा है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालिएगा, पहले जो था इसका 630 रुपया, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 630 से 700 हो रहा है, यानी 70 रुपया का वृद्धि हो रहा है। यानी कि अगर पूछे कि रुपया में कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलिएगा 70 रुपया का। अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज में बताइए कितना वृद्धि हो रहा है, तो पहले कितना था, इतना था, ठीक है। जो सैलरी पहले था उस पर परसेंटेज किस पर वृद्धि हो रहा है, इसी पर ना वृद्धि हो रहा है, इसी पर ना। तो जिस पर वृद्धि हो रहा है, किस पर, 630 रुपया पर वृद्धि हो रहा है 70 रुपया का, आप निकालिएगा परसेंटेज में। तो ये कैंसिल कीजिएगा, 7 9 63। तो आपको पता होगा कि पिछला में हम लोग देखें 1/9 होता है, 11 सही 1/9%, और यही आंसर होगा, 11 सही 1/9% आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1/9 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ से अगर कीजिएगा तो 11 सही 1/9%, और यही टर्म आएगा। तो आप अगर ये चीज़ समझ गए हैं और ये चीज़ आप फ्रैक्शन में से परसेंटेज में कर लिए, तो उम्मीद है आप ज़रूर कर लीजिएगा इसको। आप 5 सेकंड के या 10 सेकंड के जगह में 5 सेकंड ही टाइम लगेगा इसमें। तो आज का पहला क्वेश्चन के साथ ही आज का क्लास
ख़त्म करते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में थ्योरी तो देख लेंगे, फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे कि किस टाइप से हम लोग देखें। और एक चीज़ है, आप फ्रैक्शन वाला परसेंटेज में जो अभी बताया गया पीछे, वो आप ज़रूर एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। और आगे हम लोग देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले प्लीज़ मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को, जो भी क्लास देख रहे हैं उसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको अगर आपको अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए परसेंटेज ही टाइप बाय टाइप हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। तो ये एनटीपीसी जो आप अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो करने वाले हैं, तो आप एक क्लास को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है क्लास को आपको ईजी से समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।